अबे अंकल कौन है? अबे मुझे क्या पता, खुद ही पूछ ले। हाँ अंकल, खैर है? मुझसे कुछ कहा? अबे हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। खैर तो है? किस चक्कर में अंदर आए हो? अबे कोई लड़की का चक्कर होगा। अबे लड़की नहीं, इनका तो आंटी का केस है। अबे कोई ऊंची फ्लाइट लगता है। मर्डर वर्डर का केस तो नहीं है? हेलो बॉस, नाराज मत हो। अब आए हो तो बता ही दो किस चक्कर में अंदर आए हो। यही तो अलमिया है कि कुछ नहीं किया है फिर भी जेल में हूँ। अबे सब यही कहते हैं, कुछ नहीं किया। किसी ने फंसाया तुम्हें क्या? किसी दोस्त ने? नहीं, पुलिस ने। अबे इससे अच्छा तो भाई कुछ करके आ जाते। हमें देखो, 100 से ज़्यादा वारदातें कर चुके हैं डकैती की, इसीलिए सुकून में। वैसे केस क्या है? 13D नाजायज असला। अबे अब तो हफ्ता 10 दिन में बाहर आ जाओगे अंकल। टेंशन क्या है, ऐश करो। जेल में आए हो। यहाँ हमें देखो, बाहर निकलने के बहाने हुए हैं, आना जाना लगा रहता है लेकिन। क्या उम्र है आपके बेटे की? वकील साहब, यही कोई 36 साल। काम क्या करते हैं वो? उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। एफआईआर में क्या लिखा है पुलिस ने? कहाँ से गिरफ्तार किया? एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने उसको नाजायज हथियार रखने के इल्ज़ाम में हवाई मरकज़ से गिरफ्तार किया है। और सच क्या है? सच ये है कि मेरा बेटा इंतहाई शरीफ आदमी है। इन पुलिस वालों की उससे पता नहीं ऐसी क्या दुश्मनी है जिसका वो उससे बदला ले रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में वाकई ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वकील साहब, मेरे बेटे की ज़मानत तो हो जाएगी ना? जी जी बिल्कुल हो जाएगी। वैसे जेल कस्टडी कब हुई है उसे? उसे कल पेश किया है अदालत में। वो चालान दिखाइएगा मुझे। जी ज़रूर, जी ज़रूर। सर, ये मुलाज़ा है। अब्बू, मजहर, मेरा बेटा। कैसे हैं अब्बू आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ। तू कैसा है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। तेरी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। सब घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल घर चल। बस बेटा, जो होना था सो हो गया। मैं तो कहता हूँ बेटा, अब तुम इसे एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाओ। कैसे भूल जाऊँ अब्बू? मेरा कसूर क्या है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की जितने इन पिछले 2 हफ्तों में की है। बेटा, यही दुनिया का कानून है। जो ताकतवर है वो ही जीतती है। नहीं अब्बू, कोई जंगल का कानून नहीं है ये। मैं एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी हूँ और अपने हक के लिए लड़ना जानता हूँ। ना ना बेटा, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम पहली पुलिस के हाथों बहुत परेशानियाँ उठा चुके हो और अब मैं तुम्हें मजीद किसी परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकता। परेशानी तो आप लोगों को हुई है अब्बू, वो भी उन बदबख्तों के हाथों। मेरी बात मान लो बेटा, इन पुलिस वालों से दुश्मनी करके हमें क्या मिलेगा? मुझे कम से कम अपनी नज़रों में अपनी इज्जत वापस चाहिए अब्बू। बेटा, मैं तो कहता हूँ हम लोग वापस पंजाब चलते हैं। वही हमारा आबाई इलाका है और शायद अल्लाह ताला भी यही चाहता है। नहीं अब्बू, मैं बुज़दुलों की तरह ये शहर छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा, और वो भी ऐसे वक्त में जब मैं बेकसूर हूँ। अब्बू, उन लोगों ने मेरा एटीएम कार्ड वापस किया था। किन लोगों ने बेटा? अरे उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। नहीं तो इसका मतलब है कि मेरा बैंक अकाउंट भी महफूज नहीं है। ओहो बेटा, ये तो बहुत तशवीशनाक बात है।
पिछले 2 हफ्ते में आपके एटीएम से टोटल 3.5 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। तकरीबन डेली 25,000 रुपये की रकम निकाली गई है। ये है इसकी डिटेल। क्या ये सारी ट्रांजैक्शन एक ही ब्रांच से हुई है? जी नहीं, मुख्तलिफ ब्रांचेस से हुई है। क्या इन तमाम ट्रांजैक्शंस की मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं? खैरियत तो है? हाँ, दरअसल मेरे साथ पिछले दिनों एक वाक़या हो गया। अगर ये रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाती है तो मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सबूत होगा। ठीक है, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपको रिटर्न एप्लीकेशन देना होगी। श्योर, मैं भी लिख के दे देता हूँ। वकील साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन अब आप चाहते क्या हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, और बस। वो भी ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के खिलाफ? सोच लें। सोच लूँ? मैं सोच लूँ? उन लोगों ने मेरे अकाउंट से 3.5 लाख रुपए नकद और मेरे वाले से 70,000 रुपए, और उसी दिन मेरी जेब से 23,000 रुपए नकद, सोने की चेन, घड़ी, मेरी मोटरसाइकिल, सब चीज़ें हड़प कर ली, और फिर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बना दिया। और आप कह रहे हैं कि मैं सोच लूं? आपके पास सिर्फ अकाउंट से निकाले जाने वाली रकम का सबूत है, और बस? और बस? क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है? किस हैसियत से उन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए? उनके खिलाफ केस करने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। मेरा मशवरा तो ये है कि आप पुलिस वालों के हाई ऑफिसर से मिलें, शायद आपका मसला कुछ तय पा जाए। लेकिन क्या वो मेरी बात पे यकीन कर लेंगे? हो सकता है आप